Assalamu alaikum students. Today we are going to start the second play, that is the Auster and the Pearl. We have already discussed its introduction कि Auster and the Pearl जो है basically the ये जो play है this is full of symbolism. इसमें बहुत ज़्यादा symbolic meaning है, play का एक symbolic meaning भी है और play जो है वो symbolic भी है. इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं mention की गई हैं वो उनका अपना एक symbolic meaning जो है मौजूद है. जैसे कि अगर मैं टाइटल की बात करूं, टाइटल इटसेल्फ इज सिंबॉलिक, द ऑस्टर एंड द पर्ल. इसमें जो है, इसमें जो ऑस्टर है इट इज़ बेसिकली द सिंबल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, हर्डल्स एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ. कि ज़िंदगी में जो आपकी तकालीफ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, हर्डल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑस्टर जो है उसको सिंबलाइज करता है. और पर्ल जो है जिसको आप मोती कहते हैं, यहाँ पर जो है दैट इज़ द सिंबल इन दिस प्ले, इट इज़ द सिंबल ऑफ होप. उम्मीद का जो है वो सिंबल है. वो किस तरह से, ऑस्टर क्या होता है, सीप होती है, सीप के अंदर जो है वो मोती होता है. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऑल द टाइम जब आप एक साहिल समंदर पर ऑल द टाइम व्हेन यू कलेक्ट द ऑस्टर्स, जब आप ऑस्टर्स को या सिपियों को जब कलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर से इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑल द टाइम आपको उसके अंदर से एक पर्ल मिले, मोती मिले. सम टाइम उसके अंदर जो है वो खून आलूदा वो जो कीड़ा होता है वो भी मौजूद होता है. तो वो कहता है कि द ऑस्टर एंड द पर्ल जो है बेसिकली जो टाइटल है इस ये भी सिंबॉलिक है प्ले का. अभी मैंने आपको बताया कि इसमें ऑस्टर जो है दैट इज़ द सिंबल ऑफ डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स ऑफ लाइफ, एंड पर्ल इज़ द सिंबल ऑफ होप. इसी तरह इसमें सी का जिक्र किया गया, समंदर का जिक्र किया गया. जो सी है दैट इज़ द सिंबल ऑफ लाइफ, सी सिंबलाइजेज लाइफ. और जो करेक्टर है हैरी वैन ड्यूसन, जो कि एक बार्बर है, एक नाई की जिसकी दुकान होती है, कहाँ पर, ओके बाय द सी. ओके बाय द सी जो है उस टाउन का नाम है, उस जगह का नाम है ओके बाय द सी. तो वहाँ पर उसकी जो है हैरी वैन ड्यूसन की एक बार्बर शॉप होती है, एक नाई की दुकान होती है. तो वो जो बार्बर शॉप होती है इसमें हैरी का जो करेक्टर है वो भी सिंबॉलिक है. हैरी जो है उसकी अपनी एक फ़िलासफ़ी है और वो जितनी भी उसके जो कस्टमर्स उसकी शॉप पर आते हैं वो उनको वो फ़िलासफ़ी जो है वो वक्तन फ़वक्तन उनको जो है वो फ़िलासफ़ी अपनी जो है उनको बताता है, उसके साथ डिस्कस करता है. और हैरी की फ़िलासफ़ी ये है कि वी शुड टेक इट ईज़ी, कि हमें लाइफ में जो चीज़ों को आसान लेना चाहिए, टेक इट ईज़ी लेना चाहिए. उससे ये होगा कि लाइफ कैन बी वर्थ लिविंग और इट इज़ मोर फन. तो ज़िंदगी जो वो ईजी हो जाएगी और फन हो जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट द प्ले द ऑस्टर एंड द पर्ल. अब इसका सीन क्या है जिसमें बैकग्राउंड बताया गया है प्ले का, और सीन जो है सेटिंग ऑफ द प्ले जो है वो एक आइलैंड है ओके बाय द सी, एक छोटा सा टाउन है. ठीक है, ये सेटिंग ऑफ द प्ले जो है ओके बाय द सी विच इज़ द नेम ऑफ अ टाउन, विच इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, कैलिफोर्निया, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में. ठीक है जी. और सीन जो है जब ओपन होता है तो वो बताते हैं कि हैरी वैन ड्यूसन्स बार्बर शॉप इन ओके बाय द सी. कि हैरी वैन ड्यूसन जो है उसकी एक जो है बार्बर की शॉप है, एक नाई की दुकान है. कहाँ पर जी, कैलिफोर्निया में, एक छोटे से टाउन में जिसका नाम है ओके बाय द सी. और वो टाउन कहाँ पर है जी, कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में. ठीक है, उसके बाद जो है पॉपुलेशन 909, द साइन ऑन द विंडो सेज. अब वहाँ पर जो दुकान की जो खिड़की है, जो डोर है, उसके ऊपर जो है वो एक साइन लगा हुआ है, हैरी वैन ड्यूसन बार्बर. इट्स एन ओल्ड फैशन शॉप crowded with stuff not usually found in barber's shop. वो कहता है कि अब उसके बाहर जो विंडो है उस पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है और उस साइन बोर्ड पे हैरी वैन ड्यूसन का नाम लिखा हुआ है, जो कि एक बार्बर है, एक नाई है. ये किस किस्म की दुकान है, इट इज़ एन ओल्ड फैशन शॉप. ये एक पुराने कदीम आउटडेटेड पुराने फैशन की एक दुकान है. क्राउडेड विद जो भरी हुई है विद द स्टफ़, इस किस्म की चीज़ों से जो आम तौर पर बार्बर की दुकान में या नाई की दुकान पर नहीं पाई जाती. हैरी हिमसेल्फ फॉर इंस्टेंस मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर. हैरी बजाते खुद मिसाल के तौर पर, ही हैज़ नेवर बीन नॉन टू पुट ऑन अ बार्बर्स वाइट जैकेट. हैरी जो है अगर हम उसकी मिसाल दें तो उसने खुद कभी भी जो है वो बार्बर्स वाली वाइट कलर की जो जैकेट जो बार्बर्स पहनते हैं, आपने देखा होगा एक ओवरऑल सा जिसमें डॉक्टर्स पहनते हैं, जिसमें बार्बर्स ने भी एक वाइट कलर का जो है कोट सा पहना होता है, जिसमें उन्होंने पॉकेट्स में जो है डिफरेंट किस्म की सीजर्स हैं, कॉम्स हैं, डिफरेंट किस्म की वो उसमें रखी होती हैं.
तो वो कहता है उसने खुद कभी भी जो है उस बार्बर ने, नाई ने, वो सफ़ेद जैकेट नहीं पहनी थी, और टू वर्क विदाउट अ हैट ऑफ सम सॉर्ट ऑन हिज हेड, और बाज़ों का जो है वो बग़ैर टोपी पहने जो है वो काम करता था, अपने सर पर बग़ैर टोपी पहने जो है वो काम करता था. A stovepipe, a derby, a western, a Homburg, a skullcap, a burette, or a straw, as if putting on these various hats somewhat expressed the quality of his soul or suggested the range of it. अब वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने नाम अभी बताए हैं, स्टोव पाइप, डरबे, वेस्टर्न स्टाइल, होमबर्ग, ये सारे जो है वो कहता है कि ये सारे जो हैं वहाँ पर जो हैं वो क्या थे, वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर ये सारे इस किस्म के जो हैट थे, जो टोपियाँ थी उसकी दुकान पर मुख्तलिफ़ किस्म की, वेरियस मीन्स डिफरेंट किस्म की टोपियाँ जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थी. हैड समवट एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ हिज सोल, और ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो टोपियाँ थी वो बयान करती हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन ही वाज, कि वो किस किस्म का इंसान था, यानी कि उसकी इनर के बारे में, क्वालिटी ऑफ हिज सोल, उसकी रूह की क्वालिटी के बारे में बताती हैं, और सजेस्टेड और बयान करती हैं द रेंज ऑफ इट, कि वो किस किस्म का, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि वो जो उसकी दुकान पर ये सारी मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैट्स थे वो बताते थे कि वो किस किस्म का इंसान था. ऑन द वॉल्स, दीवारों पर, ऑन द शेल्फ पर, आर मैनी ऑड्स एंड एंड्स. ऑड्स एंड एंड्स जो है इसको अंडरलाइन करें, ये इडियोमैटिक फ्रेज के तौर पर यूज़ हुआ है. छोटी मोटी कई अशिया मौजूद थी. सम apparently washed up by the sea, उनमें से some apparently का मतलब होता है बज़ाहिर तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर, उनमें से बज़ाहिरी तौर पर कुछ चीज़ें जो है वो समंदर से उठाई गई थी. विच इज़ अ ब्लॉक डाउन द स्ट्रीट. ब्लॉक डाउन द स्ट्रीट का मतलब ये, और वो समंदर कहाँ पर था, एक ब्लॉक छोड़कर, स्ट्रीट से एक ब्लॉक छोड़कर जो है वो समंदर था. अगर आप देखें जो न्यूयॉर्क है अमेरिका, वहाँ पर भी जो है चूँकि अटलांटिक ओशन है, तो न्यूयॉर्क में रिवर हडसन भी है, और वहाँ पर भी इसी तरह डाउन, अगर आप जाए ना टाउन में, जैसे अगर ब्रुकलिन की बात करें, तो ब्रुकलिन में अगर आप सपोज रह रहे हैं तो थोड़े से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही, मतलब आप ये कह लें कि बहुत थोड़े से मतलब डिस्टेंस पे, जो वॉकिंग डिस्टेंस होता है वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा उसका एक समंदर का पार्ट नज़र आएगा. और वहाँ पे इर्द गिर्द सारी मतलब उसी तरह नॉर्मल लाइफ जो है उसी तरह जो है वो कंटिन्यू है, मतलब उसी तरह रेजिडेंशियल एरिया भी है, उसी तरह मार्केट्स भी हैं, सब कुछ जो है वो साथ साथ है. इसी तरह रिवर हडसन जो है वो गुजरता है बीच में से. इस तरह इंग्लैंड में भी जो है वो रिवर टेम्स जो है वो शहर के बीच में से जो है वो गुजरता है. इसी तरह वो कहता है कि वहाँ पर जो है डाउन टाउन जो है, और वहाँ पर ये अमेरिकन टर्म है, स्पेसिफिकली अमेरिका में यूज़ किए जाते हैं वर्ड्स डाउन टाउन, अप टाउन, डाउन टाउन. अप टाउन का मतलब है शहर में आगे की तरफ जाएं, और डाउन टाउन अगर पीछे की तरफ जाएं. तो वो कहता है कि वहाँ पर डाउन द स्ट्रीट जो है, डाउन द ब्लॉक, उस ब्लॉक से अगर पीछे एक ब्लॉक जाएं तो वहाँ पर जो है वो क्या था, समंदर था. इसीलिए उस जगह का नाम, उस टाउन का नाम क्या था, ओके बाय द सी. एबलून एंड अदर शेल्स, वहाँ पे जो है वो दूसरे शेल्स वगैरह, सिपियाँ वगैरह जो है, रॉक्स, कोई छोटे छोटे जो है चट्टानों के पीसेस जो है वो, ड्रिफ्ट वुड के, लकड़ी के, लाइफ जैकेट और इस तरह की, सी प्लांट्स, रस्सी, ये सारी चीज़ें जो है उसकी शॉप पर पड़ी हुई थी. देयर इज़ वन ओल्ड फैशन चेयर, और वहाँ पर एक पुराने फैशन की कुर्सी भी मौजूद थी. ये तो थी प्ले का सीन है कि प्ले जब स्टार्ट होता है तो ये सीन दिखाया गया. सेटिंग ऑफ द प्ले क्या है, प्ले कहाँ पर जो है वो सेट किया गया है, कैलिफोर्निया में. ओके बाय द सी एक टाउन है इन कैलिफोर्निया जी. उसके बाद वो कहता है व्हेन द प्ले बिगिंस, जब प्ले शुरू हुआ, हैरी इज सीटेड, शुरू होता है हैरी इज सीटेड इन द चेयर, तो हैरी अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है. अ बॉय ऑफ 9 और 10, एक 9 और 10 साल का लड़का, नेम्ड क्ले लैरबी, जिसका नाम क्ले लैरबी है, इज गिविंग हिम अ हेयर कट, वो उसके बाल काट रहा है. यानी देखें ऑब्वियसली बार्बर जो है वो अपने बाल खुद तो नहीं काट सकता ना, जितने पार्लर्स वाले हैं उनको भी ऑब्वियसली इन सर्विसेज के लिए किसी और के पास जाना पड़ता है, बिकॉज दे कैन नॉट कट देयर हेयर बाय देमसेल्फ. वो अपने बाल जो है वो खुद से तो नहीं काट सकते ना. तो वो कहता है कि चूँकि वो अब जो है वो अपनी चेयर पे खुद बैठा हुआ था, और हैरी जो है वो चेयर पे बैठा हुआ था, और एक 9-10 साल का लड़का जिसका नाम क्ले लैरबी था वो उसकी हेयर कट कर रहा था. हैरी इज़ रीडिंग अ बुक, हैरी किताब पढ़ रहा है. वन ऑफ मैनी इन द शॉप, अपनी किताब जो दुकान है
उसमें कई किताबों में से एक किताब जो है वो हैरी उस वक्त पढ़ रहा है. क्ले, वेल खूब, आई डिड व्हाट यू टोल्ड मी मिस्टर वैन ड्यूसन. हैरी इसको कहता है खूब मिस्टर वैन ड्यूसन, आपने जैसे मुझे बताया मैंने वैसे कर दिया है. यानी कि जैसे जैसे हैरी वैन ड्यूसन उसको बताता गया उसने वैसे वैसे उसकी कटिंग कर दी है. आई होप, मुझे उम्मीद है, इट्स ऑल राइट, ये बिल्कुल ठीक है. आई एम नॉट बार्बर, आई एम नो बार्बर. वो कहता है क्योंकि मैं खुद नाई नहीं हूँ अगरचे. ही बिगेंस टू कैच द हेयर, सॉरी, ही बिगेंस टू कॉम द हेयर, और वो अपने बालों को कंघी करने लग जाता है. हैरी कहता है, हैरी यू जस्ट गेव मी अ हेयर कट डिडंट यू. तुमने मुझे सिर्फ जो है हेयर कट दिए, यानी कि तुमने सिर्फ मेरे बाल काटे हैं, क्या ऐसा नहीं है. क्ले, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता. व्हाट यू वुड कॉल इट, तुम इसे क्या कहोगे. यू वॉन्ट टू लुक एट इट इन द मिरर. जी, यू वॉन्ट टू लुक एट इट, और उसको कहता है कि क्या मैं तुम्हें मिरर दिखाऊं, कि तुम अपने आप को मिरर में देखना चाहोगे, शीशे में देखना चाहोगे. आपने अक्सर देखा होगा, आप कटिंग कराने जाते हैं तो जो बार्बर्स होते हैं या पार्लर्स वाले भी, वो आपको एक मिरर देते हैं ताकि जो है वो आपको बैक से भी जो है अपनी कटिंग जो है वो नज़र आ जाए कि कैसी जो है वो कटिंग जो है वो हुई है. ठीक है जी. उसके बाद वो कहता है कि आई डू नॉट नो, सॉरी, हैरी कहता है नो थैंक्स, नहीं शुक्रिया. आई रिमेंबर द लास्ट वन, मुझे पिछली दफ़ा वाली हेयर कट याद है. क्ले, आई गेस, मेरा अंदाज़ा है, आई विल नेवर बी अ बार्बर. वो कहता है कि मेरा ख्याल है कि मैं कभी भी जो है वो नाई नहीं बनूंगा. हैरी, मे बी नॉट, शायद नहीं. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, यू मे टर्न आउट टू बी द वन मैन हिडन अवे इन द जंक ऑफ द वर्ल्ड. तुम शायद एक ऐसे आदमी बनोगे हिडन अवे, जो कि कहीं छुप जाएगा, इन द जंक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की इन तमाम तर जंक्स में, इन तमाम तर चीज़ों में. हु विल ब्रिंग मरमिट्स टू द टायर्ड ओल्ड मैन. मरमिट्स का मतलब होता है खुशी का लम्हा, जो एक बूढ़े आदमी के थके हुए दिल के लिए खुशी का लम्हा लेकर आएगा. क्ले, हु, कौन. मी, मैं. हैरी, वाई नॉट, क्यों नहीं. मरमिट्स टू द टायर्ड ओल्ड मैन हार्ट, क्या मैं एक बूढ़े आदमी के दिल के लिए खुशी का बायस बनूंगा या उसके लिए खुशी लेकर आऊँगा. हाउ डू यू डू दैट, तुम ये कैसे कह सकते हो. हैरी कहता है, हैरी कंपोज अ सैम्फनी, कि तुम ऐसा कर सकते हो, कोई म्यूज़िक, कोई धुन बनाकर, पेंट, कोई पेंटिंग करके, पेंट अ पिक्चर, कोई तस्वीर बनाकर, राइट ए बुक, कोई किताब लिखकर, इन्वेंट अ फिलोसफी, या कोई फिलोसफी ईजाद करके. अब वो कौन सी फ़िलोसफी है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि हैरी की अपनी फ़िलोसफी थी. हैरी की अपनी फ़िलोसफी क्या थी, जो वो अपने कस्टमर्स के साथ भी शेयर करता था कि लाइफ में वी शुड टेक इट ईजी, टेक इट ईजी. ये उसकी अपनी फ़िलोसफी थी कि हर चीज़ को लाइफ में जो आसान लेना चाहिए, टेक इट ईजी लेना चाहिए, उससे लाइफ जो है वर्थ लिविंग हो जाती है, गुजारने के काबिल हो जाती है, और जो है मोर फन हो जाती है लाइफ. क्ले कहता है, नॉट मी, नहीं मैं नहीं. डिड यू एवर डू स्टफ लाइक दैट, क्या तुमने इस तरह का कभी कुछ किया है. हैरी कहता है, आई डिड, मैंने किया है. व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया है. ठीक है जी. उसको कहता है तुमने क्या किया. हैरी कहता है, इन्वेंट अ फिलोसफी, इन्वेंटेड अ फिलोसफी, कि मैंने एक फिलोसफी जो है वो दरियाफ्त की है. क्ले, व्हाट्स दैट, वो क्या है. हैरी कहता है, अ वे टू लिव, रहने की फिलोसफी. क्ले, व्हाट, क्या. व्हाट वे डिड यू इन्वेंट, तुमने क्या तरीका दरियाफ्त किया है. हैरी, द टेक इट ईजी वे, इसको आसान लो, रिलैक्स रहो. अंडरलाइन दिस लाइन, दिस इज़ हैरीज फिलोसफी, ये हैरी की फ़िलोसफी थी लाइफ के अबाउट. दिस इज़ हैरीज फिलोसफी अबाउट लाइफ, कि वी शुड टेक द थिंग्स ईजी, वी शुड टेक इट ईजी, हमें हर चीज़ को आसान लेना चाहिए. क्ले कहता है, दैट साउंड्स प्रिटी गुड, ये बड़ा अच्छी लग रही है, सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही है. हैरी कहते हैं, ऑल फिलोसफीज साउंड गुड, तमाम जो फिलोसफीज़ हैं वो अच्छी ही लगती हैं. द ट्रबल विद माइन वॉज, मेरी वाली जो है उसके साथ मसला ये है, आई केप्ट फॉर गेटिंग टू टेक इट ईजी, कि मैं खुद जो है चीज़ों को आसान लेना या चीज़ों को रिलैक्स करना खुद भूल जाता हूँ. अनटिल वन डे, हत्ता कि एक दिन, द डे आई केम ऑफ द हाईवे इनटू दिस बार्बर शॉप, जिस द डे, वो दिन, आई केम ऑफ द हाईवे, जब मैं हाईवे से, हाईवे आपको पता है हर शहर के बाहर से एक हाईवे गुजर रही होती है, जब मैं हाईवे से इस बार्बर की दुकान पर आया. द बार्बर टोल्ड मी, तो बार्बर ने मुझे बताया. बार्बर मीन्स नाई, जो बाल काटते हैं, हेयर कट करते हैं. बार्बर ने मुझे बताया, द शॉप वाज फॉर सेल, कि ये दुकान जो है वो बेचने के लिए है. आई टोल्ड हिम ऑल आई हैड टू माई नेम वाज $80, कि मेरे पास जितने पैसे हैं सब कुछ, मेरी जो कुल जमा पूंजी है वो $80 है. ही सोल्ड मी द शॉप
फॉर $75। उसने मुझे ये दुकान जो है वो $75 में बेच दी। एंड थ्रू इन द हेयर कट, और तब मुझे उसने किस शोबे में डाल दिया, हेयर कट में, यानी कि तब से मैं बार्बर बन गया। आई हैव बीन हियर एवर सिंस, और मैं तब से अब तक यही हूँ। दैट वॉज 24 ईयर्स अगो, और वो कहता है कि ये 24 साल पुरानी बात है। दैट वॉज 24 ईयर्स अगो, ये 24 साल पहले की बात थी। क्ले कहता है बिफोर आई वॉज बॉर्न, इसका मतलब है ये मेरे पैदा होने से पहले की बात है। हैरी 15 और 16 ईयर्स बिफोर यू वर बॉर्न, तुम्हारे पैदा होने से 15-16 साल पहले की बात है। हाउ ओल्ड वर यू देन, क्ले से पूछता है कि तब तुम उस वक़्त तुम कितने साल के थे। हैरी ओल्ड एनफ टू नो अ गुड थिंग व्हेन आई सा इट, कहता है ओल्ड एनफ, मैं इतना बड़ा था, टू नो अ गुड थिंग, कि मैं कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में जान सकता, कि मैं कुछ चीज़ों को देख के उनके बारे में जो है वो अच्छी चीज़ों को जान सकूं। व्हाट डिड यू सी, तुमने क्या देखा। ओके बाय द सी एंड दिस शॉप, वो कहता है मैंने इस टाउन को देखा, इस जगह को देखा और इस दुकान को देखा। द प्रॉपर प्लेस, कि ये मेरे लिए मुनासिब जगह है, फॉर मी, मेरे लिए, टू स्टॉप, कि मैं यहाँ क़याम करूँ, रुकूँ। दैट्स अ कपलेट, वो कहता है ये तो एक शेर बन गया। शेक्सपियर हैड देम एट द एंड ऑफ द सीन, जैसे कि शेक्सपियर अपने सीन के एंड पे कहता है। सो आई गेस, मेरा अंदाज़ा है, दैट द एंड ऑफ दिस हेयर कट, के इस बालों के अख्ताम पर। ही गेट्स आउट ऑफ द चेयर, वो अपनी कुर्सी से उठता है, गोज़ टू द हैट ट्री, और उसने एक ऐसे लगाया होता है, अपने से देखा होगा जिसपे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की पैग्स होती हैं, बनी होती हैं स्टैंड के साथ, जिनके साथ आप मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है हैंग कर सकते हैं। तो इसने ऐसे ट्री सा बना होता है जिसपे वो अपनी चीज़ें जो है वो अपने मुख्तलिफ़ किस्म के उसने हैट जो हैं वो हैंग किए हुए थे। एंड पुट्स ऑन अ डरबी, और डरबी हैट जो है वो पहन लेता है।